बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। बॉर्डर्स के साथ हम A1 डिज़ाइन रेडी करने जा रहे हैं, तो इतना हमने कोई प्रोफेशनल लुक देनी है ना आज इसको। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये बॉर्डर है। इसमें से मैं ऑलरेडी 2 बॉर्डर, साइड बॉर्डर जो थे इसके मैं यूज़ कर चुकी हूँ। ये मेरे पास बच गया था तो ये इसके ऊपर बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैं अब इसमें से जो है एक बॉर्डर निकालूंगी। तो यहाँ से हमने इसका एक्स्ट्रा जो है कट कर देना है। ये बिल्कुल वेस्ट है, ये अब नेक्स्ट किसी काम का नहीं है, तो इसको मैं इसलिए अब वेस्ट करूँगी। तो यहाँ से इसको अच्छा सा इसको मैं आयरन करूँगी। आयरन करने के बाद यहाँ पे हमने तकरीबन इसको 1.25 इंच का जो है चौड़ाई में रेडी करना है। 1.25 इंच से 1/2 इंच भी हो जाए तो वो भी कोई मसला नहीं है। आपके भी बॉर्डर्स अगर इस तरह हैं, तो अगर आपके पास बॉर्डर्स नहीं अवेलेबल और फिर भी आप इस डिज़ाइन को क्रिएट करना चाहती हैं, तो आप कॉम्बिनेशन फैब्रिक लेके उसकी पट्टियाँ बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इस तरह से पट्टियाँ रेडी कर ली हैं। तो ये हमने फ़्रॉक की जो है पेटी कट की हुई है। तो इस पेटी पे हमने इसकी जो है डेकोरेशन करनी है। ये इसकी बैक साइड है। अब हम जो है नेक का मार्जिन निकालेंगे। 2.5 इंच इसकी चौड़ाई है और 2.5 इंच ही इसकी गहराई है। सॉरी, 3 इंच इसकी मैंने गहराई ली है। यहाँ से गहराई को जो है हम इस तरह से राउंड शेप देंगे। आप इस डिज़ाइन को 3-4 साल से लेके तकरीबन 25, 30, 35, तो इस तरह से हम इसको, ये देखें, नेक का हमने मार्जिन दोनों साइड पे कर लिया है। अब हम इन पट्टियों को जो है इस तरह से अटैच करेंगे। इस साइड पे हमने 1 इंच का मार्जिन देते हुए एक लाइन लगाई है और अब हमने इन पट्टियों को कुछ इस तरह से यहाँ पे इनकी एडजस्टमेंट करनी है। तो पहले हम रख के देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमने इनको एडजस्ट करना है। इस तरह से आप पहले जो भी डिज़ाइनिंग करें उसको पहले एडजस्ट करके ज़रूर देखा करें, फिर आपकी जो है एक्यूरेट डिज़ाइनिंग होती है। तो यहाँ पे मैं फैब्रिक ग्लू का यूज़ कर रही हूँ। पट्टियों के बैक साइड पे मैं इसको फैब्रिक ग्लू को लगा के इस तरह से इस पे अटैच करूँगी पट्टियाँ इसकी। तो ये जो हमने लाइन खींची है ना साइड पे एक, इस पे भी हमारी फिनिशिंग होगी बाद में। पहले हम इसके अकॉर्डिंग जो है इस लाइन तक हम अपनी पट्टियाँ जो है यहाँ पे कट करके अटैच करेंगे। इस तरह से। तो अब हमने इनके ऊपर फैब्रिक ग्लू यूज़ किया है, तो इसलिए फैब्रिक ग्लू को ड्राई होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। हम इसको साइड पे रख देते हैं और यहाँ हम एक और पट्टी रेडी कर रहे हैं। इस पट्टी की साइड पे जो है मैं इस तरह से लेस लगा रही हूँ। लेस की सीधी साइड मैंने नीचे रख दी है। बैक किनारी के ऊपर टॉप स्टिच लगा रही हूँ और अब हम इसको जो है इस तरह से सीधा कर लेंगे और इस तरह से इसकी फोल्डिंग करेंगे और इसकी फिनिशिंग कर देंगे। तो ये पट्टी हमने तैयार कर ली है। इस पट्टी को अब हम लगाएंगे। पहले हम इन पट्टियों को स्टिच कर लेंगे। यहाँ से मैं इसकी सिलाई स्टार्ट करते हुए इसको मशीन से नहीं निकालूंगी। इसी एक सिलाई के साथ हमने सारी पट्टियों को स्टिच कर लेना है। तो यहाँ तक हमने जो है पट्टियाँ अपनी स्टिच कर ली हैं। अब हमने जो ये डिफरेंट पट्टी रेडी की है, अब हम इसको यहाँ पे अटैच करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से रखते हुए हमने जो है ये देखिए बाकी पट्टियों की यहाँ पे फिनिशिंग लाइन बन गई और साथ ही साथ हमारी डेकोरेशन भी हो गई। इसको हम यहाँ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इसकी सिलाई जो है हम कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से ये देखें। अब हमने इसको सीधा जो है फोल्ड कर लिया है और अब हम इसका नेक कट करेंगे।
मार्किंग हमने की हुई है, मज़ीद इसको हम डार्क कर देते हैं क्योंकि हमने डिज़ाइनिंग की है तो उसकी वजह से मार्किंग हमारी डिम हो गई है। यहाँ से हम नेक है जो बोट नेक कट कर रहे हैं, तो इस फैब्रिक को हमने वेस्ट नहीं करना। इसी फैब्रिक के अकॉर्डिंग हमने इसका बुकरम के ऊपर गला काटना है। बुकरम को हमने डबल फोल्ड करके रख लिया है और इसी गले की कटिंग के अकॉर्डिंग हम जो है इसका गला कट करेंगे। तो यहाँ पे मैं तकरीबन 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए इसको कट कर दूंगी। इस तरह से हम इसको पेस्ट कर लेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर। देन हम एक्स्ट्रा फैब्रिक इसका जो है कट कर देंगे, दोनों तरफ से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे और मार्जिन फैब्रिक रखने के बाद हम इसको जो है ग्लू से पेस्ट कर लेंगे। अब हम इसको शर्ट के ऊपर जो है पेटी के ऊपर अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद इसका जो है हम छोटे छोटे से नोचेस लगा के और हम आयरन की मदद से इसको फोल्ड करेंगे। देन हम इसकी हेमिंग कर लेंगे। तो ये अब हमारे पास 2 पैनल्स थे, इसको हमने ज्वाइन किया है। ये देखें इस तरह से हमने इसको जोड़ लिया है। तो यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी। ये जो नट्स हैं इसके, तो पहले हम नट्स डालेंगे इन 2 पैनल्स में। तो ये इस स्टेप के बाद मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी कि नेक्स्ट क्या करना है, क्योंकि अगर मैंने अभी ही सारा कुछ यहाँ पे आपको बता दिया तो फिर आपको भूल जाएगा कि आपने आगे करना क्या है। तो इस प्यारे से ड्रेस को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हमने 2 पैनल्स लिए, क्योंकि हमें कपड़े की जो चौड़ाई थी वो ज़्यादा चाहिए थी पैनल्स के लिए, तो इसलिए हमने इसमें जॉइंट लगा लिया। इस तरह से हम ये प्लेट्स डालेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे चुनट्स वाले प्लेट्स भी डाल सकते हैं, लेकिन इन प्लेट्स के साथ जो है लुक जो है अपने ड्रेस की ज़्यादा एलिगेंट लगती है। यहाँ पे अब ये देखें, बिल्कुल आपको आसानी से समझ आएगी कि इसको सेंटर से हमने नोचेस एक सेट कर लिया है और यहाँ पे हम इसके सेंटर में हम लगाएंगे और साइड पैनल्स हमारे प्लेन होंगे। उन पैनल्स में हम जो है जोड़ नहीं लगाएंगे, वो सॉरी जो नट्स नहीं डालेंगे। इस तरह से साइड पे के 2 पैनल हमने रेडी करने हैं और यहाँ पे हमने इस पैनल में इस तरह से लेस लगानी है। तो हमारा प्रिंटेड कपड़ा है, यहाँ पे हमें ये हिसाब लगाना पड़ेगा कि इसके फ्लावर्स ऊपर को जा रहे हैं और दूसरे पैनल्स के फ्लावर्स भी ऊपर ही जाने चाहिए, इसलिए हमने इसको अपोजिट साइड पे जोड़ना है। तो इसकी लेस इस साइड पे लगेगी। ये देखें, ये छोटे छोटे जो ट्रिक्स हैं ना, ये अगर हमारे माइंड में आ जाएँ तो हमारी स्टिचिंग बहुत नीट हो जाती है। तो इस तरह से हम यहाँ पर लेस की किनारी लगाएंगे, सीधी साइड लेस की नीचे को रखेंगे और इसको जो है ऊपर वाली साइड, बैक साइड ऊपर आएगी और इस पैनल को हम यहाँ पे रेडी कर लेंगे। अब ये देखें, अब हमने इसके साथ पैनल ज्वाइन करने हैं। तो ये देखें, इस लेस को हमने इस तरह से रखते हुए सीधा कर लेना है और इसके ऊपर स्टिच लगा देना है और सेम दूसरा पैनल भी हमने दूसरी तरफ इस तरह से लगाना है। तो ये देखिए, अब स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छी समझ आ गई है ना। तो यहाँ पे अब हम इस पैनल को अटैच कर लेंगे। जो फ्रेंड्स चैनल पर न्यू हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और ताकि जो है हर एक तक डिज़ाइनिंग पहुंच सके और सब फ़ायदा हासिल कर सकें। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, सबसे पहले उसको नोटिफिकेशन जाएगा जो बेल आइकन को प्रेस करेगा। तो इस तरह से हमने जो है ये देखें इसकी डाउन जो है हमारा एरिया रेडी कर लिया है। यहाँ पे अब हम इसको इस पेटी के साथ अटैच करेंगे। अटैच हमने यहाँ से चुनट्स की बैक साइड से करना है ताकि हमें आइडिया हो कि हम अपनी जो सिलाई है कहाँ लगा रहे हैं। तो इस तरह से हम इसके ऊपर अब एक टॉप स्टिच लगाएंगे। अब हमने इसके जो आर्म होल हैं वो स्लीवलेस रखने हैं, लेकिन इसमें भी हमने एक छोटी सी लेस को भरना है। तो यहाँ पे हम इस तरह से लेस लगाएंगे। लेस की सीधी साइड जो है हमने इस तरह से नीचे की तरफ रखनी है और इसकी किनारी के ऊपर इस तरह से फोल्ड करके हमने ये उरेप कपड़ा रखना है। उरेप पट्टी को हमने फोल्ड कर लिया है। देन हमने फिर से थोड़ी सी और भी इसको फोल्ड करने के बाद इस तरह से अटैच कर लेना है।
यहाँ से हमने इसमें छोटे छोटे से नॉचेस लगाने हैं और देन हमने इसको इस तरह से टर्न करके यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। आप चाहें तो हेमिंग भी कर सकते हैं। तो अब इसकी कंप्लीट लुक जो है ये आपके सामने है। इसके साथ एक बड़ा बॉर्डर था, उसमें हमने जो है चुन्नट्स डाल के उसको इसके नीचे डाउन में फ्रिल लगा के इसकी लेंथ लंबी की है और नीचे ये देखें एक लेस लगाई है। कितनी खूबसूरत इसकी लुक आ रही है। ऑल ओवर इसको चेक करें, बिल्कुल एक रेडीमेड डिज़ाइन लग रहा है। तो आई होप आपको आज का ये डिज़ाइन अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर फीडबैक दिया करें और ये भी बताया करें कि आप मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज तक के इतना ही। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। न्यू वीडियो तक जो है इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।